नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बता दें कि घोसी लोकसभा में हूं। हमारे साथ हैं मोहम्मद गाजी बाबर साहब। बता दें कि स्वदेशी भारतीय समाज पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता हैं, तो इनसे बात करेंगे लोकसभा घोसी को लेकर कि क्या मुस्लिम समाज वोट देगा छड़ी पर। तो बाबर साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी दिल से स्वागत करता हूँ। क्या लग रहा है आपको घोसी में आपका समाज साथ देगा? भरपूर तरीके से देगा, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारी बात सदन में रखने का काम करते हैं, हमारी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, समाज उन छोटी छोटी चीज़ों को क्या बड़ी बड़ी कुर्बानियों को भी नहीं भूलता। क्योंकि हमारे यहाँ जो बदला है वो बड़ा अहम है कि समाज के लिए जो जितनी बात करेगा, काम करेगा, समाज उसके साथ उतना ही रहने का काम करेगा और उसे मजबूत करने का काम करेगा। तो लेकिन आपका समाज ज़्यादातर लोग का मानना है कि भाजपा से दूर दूर रहते हैं लोग, तो सुभाषपा का गठबंधन है, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा? देखिएगा, भाजपा कौन कहता है कि भाजपा से दूर रहते हैं? ऐसा तो है नहीं। मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश में भाजपा के साथ जुड़ने का काम मुसलमान कर रहा है, और स्वदेशी भारतीय समाज पार्टी तो पहली पसंद है। ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है उससे तो मुसलमान जो है इत्मीनान और पुरसकून ये एहसास करता है कि और जो कोई इस वक्त मुसलमानों के नेता हैं तो वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और वो कौमी नेता ऐसे नेता हैं जो हमेशा मुसलमानों की बात पुरजोर रखने का काम करते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि भाजपा से लोग दूर नहीं जाते हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा ज़्यादातर नफरत फैलाती है, इसलिए अल्पसंख्यक दूर जाते हैं। देखिएगा, लोगों का कहना है कि भाजपा नफरत फैलाती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाजपा जो है वो लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रही है, और आवास योजना जो है उसका लाभ बराबर माइनॉरिटी के लोग, हम लोग बराबर उसका हिस्सेदारी का लेने का काम करते हैं। और जब उसकी एक लाइन लगती है तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता। तो मैं ये समझूंगा कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है। अभी वो मंत्री आपके ही समाज से, जैसे हज बोर्ड का, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि मंत्री तो एक अलग बात है। मैं ये समझूंगा कि पूरी लोकसभा क्या पूरे देश के अंदर जो है मुसलमान उस विचारधारा से जुड़ने का काम करेगा, और हकीकत में और जो मुसलमानों का भला हो सकता है। और सच में हम लोग चाहते हैं कि आज देश बदले, क्योंकि देश बदल रहा है। तो मैं ये समझूंगा कि एनडीए को वोट देकर अपना कामयाब करें। ठीक है मैडम, अभी जैसे सीए लागू हो गया है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव पर? इसमें कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जय सुहेलदेव बोलती हूँ। मैं श्रीमती शीला राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष फ्रॉम गाजीपुर। तो अब ये बताइए, आप एक महिला हैं। हाँ जी। लेकिन महिलाओं का हक नहीं मिल रहा है इस पार्टी में, मैं नहीं, लोग खुद कहते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं सुना, बट अभी ये क्वेश्चन आपके जुबान हम सुन रहे हैं कि हमारे पार्टी में महिलाओं का हक नहीं मिल रहा है। और ये क्वेश्चन किया किसने पहले, बात तो ये बताइए। ये तो नहीं बता सकता हूँ ना मैं। नहीं तो नहीं भाई देखिए, हम तो इसमें चल रहे हैं, पिछले हम 7 सालों से चल रहे हैं, और हर जगह पे हक का अधिकार भी मिल रहा है, उनकी बात भी रखी जा रही है। और हमारे मंत्री जी हैं, हमारी महिलाओं के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन जिसने भी ये क्वेश्चन किया है कि सुभाषपा में महिलाओं का हक नहीं मिल रहा है, तो ये सरासर गलत है। अभी जैसे लोग बोलते हैं कि जिला पंचायत चुनाव आएगा, तो ज़्यादातर महिलाएं प्रयास करते हैं कि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूं, लेकिन उनको नहीं दिया जाता है। लोग बोलते हैं कि जो नए नए आते हैं उनको दे दिया जाता है टिकट। नहीं, ये बात तो गलत है। अगर जिला पंचायत में नहीं मिलता तो हमारे पार्टी के गीता राजभर जी हैं, वो भी, हाँ, गीता राजभर भी उनको दिया गया, दोबारा फिर से उनको जिला पंचायती दिया गया, बट वो हार गई भाई। चलो वहाँ पे उनका टिकट काट दिया गया था, जो पार्षद से लड़ी थी उनकी जगह किसी दूसरे को दिया गया। नहीं, कैसे काटा? अभी दोबारा जब लड़ी थी वो हार चुकी थी, लेकिन अभी टिकट तो भाई किसी को नहीं काटा है, और मंत्री जी हैं प्रॉपर सभी को देते हैं। और ये रॉन्ग है कि मतलब नए लोग आते हैं उनको टिकट मिलती है। घोसी में जीत मिलेगी आप लोगों को? देखिए, घोसी में तो हमारी बिरादरी के अदर समाज से भी हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन आप लोग अगर देख रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से लोग दिखा रहे हैं कि वहाँ पे अरविंद भैया का विरोध हो रहा है, तो ये सरासर रॉन्ग है। क्योंकि विरोध हर पार्टी अपनी अपनी रोटी सेक रही है। मीडिया वाले को भेज रहे हैं, मीडिया वाले दिखा रहे हैं कुछ और, कहीं कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या मीडिया इसमें क्या भूमिका निभाए? जब आप विरोध करेंगे तो विरोधी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी कहीं देखिए सपा को भी भगाया जा रहा है, कहीं बीजेपी को भगाया जा रहा है, तो कहीं सुभाषपा को भगाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमें किसी को जनता लाइक नहीं कर रही है? चलो ठीक है। बाबर साहब से हमारा आखिरी सवाल है कि बाबर साहब, एक जो कानून बना था भाजपा सरकार में ट्रिपल तलाक का, तो इसका प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर?
देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी जो हैं वो महिलाओं को लेकर, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को लेकर, क्योंकि वो बार-बार ये कहते हैं कि मैं अपनी बहनों को हक और अधिकार दिलाने का काम करता हूँ, उसके लिए वो कानून लेकर आए। ख़ास तौर से ऐसे 56 कंट्रियों में से लगभग 4 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर इस तरीके के मसले को रखा जाता है, लेकिन 52 कंट्री ऐसी हैं जो इसी कानून को वो फॉलो करती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी महिलाओं को हक मिला है और कानून हमेशा बेहतराई के लिए होता है, किसी की बुराई के लिए कानून नहीं होता। तो और जो ख़ास तौर से सरकार कानून बना रही है, तो लोगों के फ़ायदे के लिए बना रही है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी भी महिलाएँ थी जिनके लिए ख़ास तौर से इस तरीके की बात हो जाती थी, तो उनके लिए रहना, अपनी ज़िंदगी को गुज़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब लोगों के दिल के अंदर कानून बनने के बाद डर भी है कि आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम माशरे में इसका बहुत अच्छा मैसेज गया है और मुस्लिम माशरे ने इसको समझा है। और बात मैं अपनी बहन की करूँ, अभी बात चल रही थी कि लोकसभा, घोसी लोकसभा में, तो मैं ये समझूंगा कि मुसलमान ख़ास तौर से, और जितना भी लोग घोसी लोकसभा में लोग हैं, वो अरविंद राजभर जी को एक मसीहा की तरह देख रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी उस मट्टी से हैं जिस मट्टी से दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की आवाज़ उठाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं समझूंगा कि हम लोकसभा सीट जो है वो जीत चुके हैं, और हम सब लोग अब बिल्कुल ज़ोर और शोर के साथ अपने नेता के लिए खड़े हैं। अभी आप अल्पसंख्यक हैं, जब जाएंगे अपने समाज में तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। ये लोग मानेंगे आपकी बात? क्या, क्यों नहीं मानेंगे? जब आपने मान लिया, हम इतने सारे लोग खड़े हैं, उन्होंने मान ली। देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जब बराबरी के अधिकार की बात होगी तो सभी को मानना पड़ेगा। सभी, एक बात बताइए, जब 80 करोड़ लोग राशन ले रहे थे, क्या ये बात मानी नहीं किसी ने? ये तो बोलते हैं लोग कि यानी गरीबी है। नहीं, गरीबी है ने, मतलब आप चाहे की बात बताइए, गरीबी है, ये बात हकीकत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि और जो कोई गरीब है उसकी मदद ना की जाए। अब ये तो बड़ी उल्टी सवाल है कि साहब, और जो एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मोदी जी के ऊपर वो अमीरों के नेता हैं। अब जब ये बात आती है 80 करोड़ लोगों को राशन देने वाली बात है, तो वो गरीबों के नेता की वो गरीबी है। भाई, वो गरीबों के नेता है कि जो 80 करोड़ लोगों की तरफ उनके तवज्जो है। मेन बात ये है, 80 करोड़ लोगों की तरफ तवज्जो है। चलो ठीक है, थे बाबर साहब जो बता दें कि इनका कहना है कि अल्पसंख्यक जरूर वोट करेगा और जो भी कानून बनता है भलाई के लिए। तो आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।